एक बार एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और टाल-मटोल करने की आदत रखता था। वह हमेशा अपने जरूरी काम को टालता रहता था और टाल-मटोल की आदत का शिकार था। नतीजन वह अपने दोस्तों और क्लासमेट्स की तुलना में अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे फील्ड्स में पीछे हो रहा था। उसके परिवार और स्टूडेंट्स ने उसे कई बार अपने वक्त की कद्र करने के लिए कहा, लेकिन उसने उनकी सलाह नहीं मानी। उसे अपने फ्यूचर की परवाह नहीं थी और वह अपना वक्त फालतू चीजों में बर्बाद करता था। एक दिन एक बुद्धिमान साधु उनके शहर में आया। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए मशहूर था। कई लोग उससे मिलना और उससे सीखना चाहते थे। युवा लड़के ने भी साधु से मिलने का फैसला किया। उम्मीद है कि वह जिंदगी के हर क्षेत्र में अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त कर सकेगा। वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां साधु रह रहा था और इंतजार करने लगा। जब वह वापस आया तो उसने साधु को हेलो किया और कहा, हे मोहतरम, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। मैं अपने जिंदगी में नाकाम हूं। मैं पिछड़ रहा हूं। मेरे दोस्त, क्लासमेट और हर फील्ड में मेरे कंटेम्पोरेरी है। मैं उन सभी से आगे निकलकर बेहतरीन बनना चाहता हूं। मेहरबानी मुझे बताएं कि मैं यह कैसे करूं। साधु ने युवा लड़के को हमदर्दी से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए मजलूम हो क्योंकि तुम अपने वक्त की कीमत नहीं समझते। तुम टालते रहते हो और अपने कीमती लम्हों को बर्बाद करते हो, जिन्हें तुम कभी वापस नहीं पा सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम वक्त की कीमत को समझ सको। लड़के ने उत्सुकता से ध्यान दिया और साधु की कहानी सुनी। साधु ने आगे कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरतों में उनकी मदद करता था। एक दिन वह अपने पुराने क्लासमेट से मिला जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ा था। क्लासमेट बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न तो नौकरी थी, न पैसा और न ही कोई रिस्पेक्ट। वह हमेशा अपनी किस्मत के बारे में शिकायत करता था और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराता था। राजा ने अपने क्लासमेट को पहचान लिया और उस पर रहम करने लगा। उसने उसके जिंदगी और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। क्लासमेट ने दुखी होकर कहा, हे राजा, पता नहीं क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं नौकरी करने भी जाता हूं तो सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी कोई काम वक्त पर नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। राजा ने कहा, चलो हम एक सौदा करते हैं। सूरज डूबने से पहले तुम मेरे खजाने में आ जाओ और जितना सोना और जवाहरात तुम ले सको ले आओ। यह सब तुम्हारा होगा। क्लासमेट बहुत खुश हुआ और उसने राजा को बहुत शुक्रिया अदा कहा। वह दौड़कर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, अभी जाकर सोना और रत्न ले आओ, तुम्हारे लिए वक्त अच्छा है। क्लासमेट ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है। पहले मुझे दोपहर का खाना दे दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से कुछ खाना तैयार किया और उसे परोसा। जब वह उठा तो उसने देखा कि दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ थैले उठाए और राजा के खजाने की ओर चल दिया। रास्ते में सूरज चमक रहा था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा कि मुझे एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह आराम करने लगा, वह फिर से सो गया। वह 4 घंटे और सोता रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि शाम हो रही थी और सूरज ढलने वाला था। वह जल्दी से उठा और महल की ओर दौड़ने लगा। कुछ वक्त बाद वह आखिरकार महल में पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और उसके वहां पहुंचने से पहले ही महल के द्वार बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहां निराश खड़ा था। उसने अमीर बनने का मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने वक्त की कद्र नहीं की थी। साधु ने कहानी खत्म की और छोटे लड़के की तरफ देखा। लड़का अवाक रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हुआ। उसने साधु को उसके रहनुमाई के लिए शुक्रिया अदा कहा और अपना चेहरा बदलने की कसम खाई। वह समझ गया कि वक्त कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर वापस गया और अपने टारगेट पर कड़ी मेहनत करने लगा। उसने टाल मटोल करना बंद कर दिया और ज्यादा पैदावारी और कामयाब हो गया। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी ज्यादा खुश और इज्जतदार हो गया। अगर हम अपने जिंदगी में देखें तो हम पाएंगे कि वक्त सोने की तरह है। यह हमारे पास सबसे कीमती चीज है। हमारे जिंदगी में हमारे पास सीमित वक्त है और हमें इसका बुद्धिमानी और नतीजा खेज इस्तेमाल करना चाहिए।
हमें अपना वक्त उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मायने नहीं रखती हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने काम और कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें वक्त पर और क्वालिटी के साथ करना चाहिए। एक मशहूर कहावत है, अगर आप अपने वक्त को अहमियत देते हैं तो वक्त आपको अहमियत देगा, लेकिन अगर आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं तो वक्त आपके पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देगा। हम अपने वक्त का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसरों को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से सीखें जिसकी ट्रेन 1 मिनट से छूट गई, और एक छात्र से 1 साल की कीमत सीखें जो अपनी सालाना इम्तिहान में फेल हो गया। जो लोग अपने वक्त को अहमियत देते हैं वे अपने जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने वक्त को अहमियत नहीं देते वे अपने जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलसी न बने और अपने काम को टाले नहीं तो एक दिन आपको उस आलसी आदमी की तरह पछताना पड़ेगा जो सूरज डूबने से पहले महल नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने वक्त का समझदारी से इस्तेमाल करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करके आप न केवल अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करेंगे, बल्कि एक भरपूर और आरामदायक जिंदगी भी जिएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।